तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है। दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग कश्मीर के ऊपर या इंडिया के साथ जो दूसरे उनके मुद्दे हैं उनके ऊपर कैसे रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता, तो उसके पास बचता क्या है, रोना करलाना ही बचता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वज़ीर-ए-आज़म आज भी दोनों ममालिक के दरमियान अमन के ख्वाह हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अमन की पेशकश की है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मैं आज भी हिंदुस्तान को कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। जब मैं इक़्तिदार मिला मुझे, तो मैंने एक ही चीज़ की कि आप एक कदम हमारी तरफ आएँ, हम 2 कदम आपकी तरफ जाते हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि बर्रे सग़ीर के लोगों के लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है अमन, क्योंकि अमन से ही खुशहाली आती है। मैं फिर से कहता हूं कि हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलिट्री सीज ख़त्म करनी पड़ेगी जो कश्मीर की आपने की हुई है। और दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत कश्मीरियों को राइट देना पड़ेगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कि वो जो भी वो चाहते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला, वो एक प्लेबिसाइट के ज़रिए उनको वो राइट जो दुनिया की कम्युनिटी ने प्रॉमिस किया था, वो राइट मिलेगा। बेवक्ता अराक अलापा जा रहा है। इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की। 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की। सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह मना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैकआउट किया था। कराची में तो ब्लैकआउट रहता ही है। तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, 1 घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा। आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत न गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला अवाम की उसके लिए कंजप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। ओ भाई, पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है। LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं। वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं।
लोगों की आबरूरेज़ी मतलब आप हो ये रही कह रहे हैं है। हमें किसी मतलब भी अवाम की पॉजिटिविटी की आबरूरेज़ी होप हो नहीं रही है। रखनी चाहिए, कश्मीर की ना आबरूरेज़ी ही हो रही है। मोदी सरकार से और ना ही भारत हाँ से। नहीं, क्यों रहो, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं ठीक है। अगर हम करें तो। अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदर पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। What an untimely and unnecessary statement ज़रियाब। कितनी ही ज्यादा ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो हैं भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है। भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है। आप उसको किस तरीके से अमन की बार बार हाथ बढ़ा रहे एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं, या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरमेंट जो कुछ पिछले अरसे के अंदर हो रहा है, वहां हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बात बताई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज इंजीनियर्स, जो गवादर के अंदर निजी होटल के अंदर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज काउंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये सारे किसने कराए थे? भारत ने नहीं कराए थे। क्या हमें नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अटैकर्स थे उनके कॉन्टैक्ट किस तरीके से इंडिया के साथ है? फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए वहां के मीडिया के ऊपर, और आप अमन की बातें कर रहे हैं। मेरे तो समझ से ऊपर की बात है ज़रियाब कि अमन की बात की क्यों जा रही है। अब ये बताने की जरूरत है, एक आंख उठाओगे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। आज भी भारत से कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ना हो या फिर माजी की हुकूमतें क्यों ना हो, सभी ये कोशिश करते आई और हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहले अमन का हाथ बढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन यहां पे सिर्फ एक फरीक पर आकर नहीं बनती है। पहले जिस तरह से हमने अजीत डोभाल के हवाले से बात की, वो कह रहे थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम अभी भी अमन के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन हो। भारत की तरफ से कैसा जवाब मिलने का इम्कान है? वो भी ये चाहता है कि अमन हो। देखिए, ये है बेवक्त की रागनी, जबकि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं कि वो अपने रास्ते को तब्दील करना चाहता है। वो जिस डगर पे चला है वो चला जा रहा है। आप कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे? अमन का तो ये रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा। वो तो नहीं होगा। अगर एक मुल्क अपनी एक स्ट्रेटजी लेके अपने मकासद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो मकासद सारे आपके मफादात के खिलाफ हैं, तो फिर अमन की बात करना तो बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ एक क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता, उससे आप क्या तवक्को कर लें? अमन तो बात की बात है। चलिए, पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आप एक दूसरे के सामने नजर आए, वो तक तो है नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की बेतुकी और आउट ऑफ द प्लेस बातें करना, इनसे कुछ हल नहीं होता, कोई इनसे फायदा नहीं होता, आपको मिलता कुछ नहीं। अभी जब आप ये पहले ये रागनी हम सुना करते थे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। भाई आप तैयार हैं तो दूसरी साइड तो आपको बात करने के लिए नजदीक नहीं आने दे रही, तो आप बात के लिए तैयार क्या है? वो हमें कश्मीर से, मुझे याद है कि मुझे इवन बाकी तो छोड़ें, अली गिलानी साहब ने प्रोग्राम में मेरे साथ बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप क्या रोज बात करते रहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप यूं लगता है जैसे आप इनकी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को मजबूत बना के बात करते हैं? तो किस्सा कहने का ये है कि विल पावर आपने दिखानी है भारत को एक अपना सख्त स्टांस दिखा के।
आपने अपनी नाराजगी दिखा के आपने बताना है उनको कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये हमें जंग की तरफ धकेल रहा है और हम तैयार हैं, बजाय इसके कि आप ये रागनी अलापते रहे अमन वाली, जिसका ना मौका है कोई और ना ही कोई इसकी जगह है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेकार सी बात है, इस पे बात इंसान क्या करे। असल चीज वो है कि जो भारत आज कर रहा है उस पे आप उसको एहतजाज करें, रिजेंट करें और दुनिया में जाके बताएं कि ये जो कुछ करते जा रहे हैं, अमन को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, इनको ले लेंगे, लेकिन अगर अमन दुनिया को चाहिए तो फिर भारत को कहें कि वापस साथ में करो। तो ये कुछ और बातें करते हैं जिसका कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई ताल्लुक और रब्त होता है उस बात से और मौके से या इस मसले से जो हम जिसके आज दो चार हैं। जुनेरा, क्या मैसेज हमें देना चाहिए? लेकिन अगर हमारी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि हम अभी भी अमन चाहते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें? बेइज्जती होगी इंटरनेशनली, सारे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है। आई वुड से बड़ी इंसल्टिंग चीज़ है। ये बात तो समझ में आती है कि हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रीन है दैट इज़ डिफेंसिव ऑफेंसिव, लेकिन वो मिलिट्री माइंडसेट की बात है। वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने उसको अप्रोच कैसे करना है। पॉलिटिकल माइंडसेट तो आपको हमेशा ऑफेंसिव रखना चाहिए ऐसे रूथलेस दुश्मन के खिलाफ। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया की एक और वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम शांति की बात करते हैं इंडिया के साथ, बट इंडिया हमारे साथ शांति की बात नहीं करता। मोदी जो जाता है वही करता है और मोदी को रोकने वाला कोई नहीं। ये बातें जो पाकिस्तानी मीडिया वाले अपने टीवी चैनल के अंदर कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बात की है कि हमको जो इंडिया के साथ शांति की बात करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पावर होती, अगर आपके पास कोई शक्ति होती तो आज आप उसका इस्तेमाल कर चुके होते। शांति की बात वही करता है जो डरता है। तो इसका जो असली जो मकसद होता है वो शांति के पीछे लुकना होता है। जो कमज़ोर होता है वो शांति की जो टाल बनाकर उसके पीछे छिपता है। तो ये तो बात सच है कि पाकिस्तान के पास इतनी पावर नहीं कि इंडिया के साथ किसी और जंग के मामले में या किसी और मामले में उलझ सके और पाकिस्तान को मजबूरन जो शांति की बात करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की आज कंडीशन जो ऐसी है, क्योंकि उसके पास ना तो जो फाइनेंशियली पावर है और ना ही उसके पास जो डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर कोई पावर है। कोई भी दुनिया का बड़ा देश उसके साथ नहीं खड़ा। अब तो जो पाकिस्तान के साथ जो चीन है वो भी डूबने वाला है, क्योंकि चीन ने जो छोटे छोटे देशों को अपने डरा धमका के साथ मिलाकर जो एक अपना ग्रुप बनाया था, तो उसके जवाब में अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर बड़े बड़े देशों का ग्रुप बना दिया चाइना के खिलाफ। तो चाइना की भी जो संगी पर जो हमारा जो इंडिया का एक अंगूठा आने वाला है, तो वो चाइना का भी हिसाब बंद होगा इससे। तो पाकिस्तान का तो होया है, क्योंकि चाइना भी आज अब जो शांति की बात ज़्यादा करता है। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम शांति की बात करते हैं, हम शांति चाहते हैं, बट चाइना बार बार ये बात बोलता है कि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर हमारे जो लक्षण है, जो चाइना के करतूतें हैं वो ना सुधरी तो इंडिया कोई ना कोई उनके खिलाफ एक्शन लेगा और अमेरिका उसके साथ होगा। क्योंकि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो साउथ चाइना सी के अंदर एक जो अपना क्वाड ग्रुप बनाया है, उससे चाइना बहुत भयभीत है। क्योंकि चाइना को लगता है कि ये चार जो बड़े देश मिलकर चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर जो टक्कर देंगे, और चाइना का जो असली जो उनकी पॉपुलेशन जो वस्ती है वो साउथ चाइना सी के इलाके में वस्ती है। इंडिया से काफ़ी दूर है उनकी जो पॉपुलेशन। इंडिया से थोड़ा जो था ये इंडिया के ऊपर प्रेशर बना के रखता था कि जो हम इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर जाएगा। बट जब इंडिया अटैक करेगा चाइना के ऊपर, तो चाइना की वो जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पीछे है इंडिया के बॉर्डर से। तो चाइना इंडिया के प्रेशर में इसीलिए नहीं आता था। तो अब इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया ने जापान और अमेरिका के साथ मिलके जो साउथ चाइना सी के अंदर जो अपना जो वहाँ पर अड्डा बनाया है, उससे चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। तो पाकिस्तानियों को लगता है अब इनके पास एक ही यही बचता है कि जो इनके पास जो POK का इलाका है वो चाइना को गिरवी कर दें। एक तो चाइना से उसके बदले में अपना कर्ज माफ़ करवा लेंगे, और दूसरा जो POK का इलाका है उस पर जो चाइना का राज चलेगा और चाइना को सौंप देंगे। अब ये यही करने वाले हैं।